मृत्यु के बाद आत्मा क्यों लौटती है अपने घर। गरुड़ पुराण खास रहस्य आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफ़र तक के बारे में कई बातों का वर्णन किया गया है, कई बातें बताई गई हैं, कई रहस्यों का पर्दा उठाया गया है। लॉर्ड भक्त चैनल आज फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है मृत्यु के बाद का रहस्य, जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा आप सभी लोगों में होती है कि आज क्या बड़ा रहस्य है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का पूरा परिवार खूब तरक्की और समृद्धि करता है। क्या है रहस्य, शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद 13वीं की जाती है, पिंडदान किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद आत्मा फिर से अपने घर में लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। जहां आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है। लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में प्रवेश कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं। 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान बहुत जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर। इससे मृतक व्यक्ति को आत्मा को काफ़ी कष्ट उठाने होते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब होते हैं, उनकी आत्मा बहुत कष्ट उठाती है और यमलोक में उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा मृत्यु के देवता यमराज के पास चली जाती है। यमराज उसका लेखा जोखा रहते हैं। यमराज ही व्यक्ति के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। जीवन में किए गए बुरे कर्मों के लिए आत्मा को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। कर्मों के अनुसार आधार पर अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही इस बात का निर्धारण भी किया जाता है कि आत्मा को अगले जन्म किस योनि में दिया जाए। इसीलिए आत्मा को भटकना ना पड़े, क्योंकि कई दिनों तक आत्मा 47 दिन तक जो है अपने घर के आसपास ही भटकती है। वैसे गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि आत्मा जो है 1 साल तक जो है आस पास ही रहती है, अपने घर के आसपास ही रहती है और अपने परिजनों के पास रहती है, अपने परिजनों के पास रहती है। इसलिए कई लोग वार्षिक श्राद्ध तक पिंडदान का दान करते हैं और गाय को उसका घिनवाला देते हैं और गगरास खिलाते हैं। यही हिंदू धर्म का सत्य है। और जो आत्मा है मृत्यु के बाद जो है आपके घर के आसपास ही रहती है। इसलिए कभी भी आप जो है अच्छे कार्य करें, बुरे कार्य बिल्कुल भी मत करें, जिससे आपको कष्ट हो। आप जब मृत्यु हो जाती है आपको परेशानी ना हो और आप जो है श्री कृष्ण भगवान जी के, विष्णु भगवान जी के बताए गए रास्तों पर चलें और अच्छे कर्म करें। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाए। क्या तेरा और क्या मेरा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ यहाँ से चले जाना है। 2 आदमी कंधा देने आएंगे, वह भी वहाँ पर छोड़ के आपको चले जाएंगे। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। फिर भी क्या तेरा क्या मेरा, क्यों झगड़ा, क्यों फसाद, क्यों पैसा, क्यों ज़मीन, क्यों जर, क्यों जोरू, सब बेकार है।
इसलिए प्रभु के श्री चरणों में जाएं, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। विष्णु भगवान जी की शरण में जाएं, वही आपके जीवन को तार देंगे और अच्छे कर्मों के आधार पर आप अच्छे कर्म कीजिए। जय जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। नमस्कार।